बोलिए गोविंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। आदरणीय प्रिय बंधु, हम आपको महत्वपूर्ण शब्दों को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं जो जीवन में अनमोल वचन है। ऐसा सब कुछ अपने हृदय में धारण करने के बाद मनुष्य अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होता है। उसमें मेरे प्रिय सज्जनों, जो मनुष्य अपने वर्ग के लोगों को छोड़ करके दूसरे वर्ग का सहारा लेता है वह उसी प्रकार के स्वयं नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म का आश्रय लेने वाला राजा। व्यक्ति को अपने धर्म में स्थित रहना चाहिए। धर्म का त्याग करने से हानि होती। अब हाथी विशाल शरीर वाला होता है परंतु उसे अंकुश के वश में किया जाता है, जबकि हाथी के परिणाम की तुलना में अंकुश बहुत ही छोटा होता है। अरे दीपक जलने से अंधकार नष्ट हो जाता है, क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? वज्र की चोट से पर्वत बड़े बड़े गिर जाते हैं, क्या पर्वत का आकार वज्र जितना होता है? अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबे चौड़े शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे प्रत्येक वस्तु को उसके बल और गुण के आधार पर महत्वपूर्णता मिलती है, उसे समझना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में काम वासना, कुटिलता आदि भरी होती है, मेरे प्रिय सज्जनों, यदि वह सैकड़ों बार तीर्थ स्नान या पुण्य क्षेत्र में जाता रहे, पवित्र नहीं होता। जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर तपाने से भी शुद्ध नहीं होता। अरे सुधरने से ही उसकी शुद्धता होती है। जिसे किसी वस्तु के गुणों का ज्ञान नहीं होता वो सदा उनकी निंदा किया करते हैं। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे जंगल में रहने वाली भीलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़ करके अरे गुंजा फल की माला की पहनावट से शोभा पाती है। घर गृहस्थी में यदि आसक्ति रखने से व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं होती और जो धन के प्रति लालची होते हैं उनमें सत्य नहीं होता और जो भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता नहीं होती है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मधुरता पैदा नहीं होती, अरे मेरे प्रिय सज्जनों, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को अनेक प्रकार के उपदेश देने पर भी उसमें सज्जनता नहीं आती है। सज्जन व्यक्ति को धन सदा दान करने के लिए ही होता है, वे कभी उसका संचय नहीं करते। शहद का संग्रह करने वाली मधुमक्खियों को भी पैर रगड़ करके पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान न करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते और जब वह नष्ट होने लगता है तो फिर उसका पश्चाताप करते हैं। जिसने जीवन में दोनों हाथ से कभी दान न दिया हो, कानों से वेद शास्त्रों का श्रवण नहीं किया हो, नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए हों, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की हो, अरे जिसने गलत रीति से धन इकट्ठा करके जीविका चलाई हो और अभिमान से सिर उठाकर चलने वाले के रंगे सियार, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, जितनी जल्द हो सके इस शरीर को त्याग दे। भाव ये है कि इस शरीर में रहते हुए हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, जो घर आनंद से परिपूर्ण हो, अरे जिसकी संतान बुद्धिमानी हो, जिसकी पत्नी मृदुभाषिणी हो, इच्छा पूर्ति योग्य धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम हो, नौकर आज्ञा पालन करने वाले हों, जहाँ अतिथियों का आदर सम्मान होता हो, परमेश्वर की उपासना होती हो,
प्रतिदिन मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था हो, जिस गृहस्थी को सदा सत्संगति करने का अवसर मिलता हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम बड़ा ही धन्य है, सौभाग्यशाली है। अब मेरे प्रिय सज्जनों, आनंदमय गृहस्थ जीवन बिताने के लिए आवश्यक बातों का वर्णन किया गया है। जिन घरों में साधु संतों के पांव नहीं धोए जाते, जहां वेद शास्त्रों के पाठ की ध्वनि न गूंजती हो, जिस घर में स्वाहा और स्वधा शब्दों का उच्चारण नहीं होता हो, वे घर शमशान के समान होते हैं। विद्वानों ने समान सभी मनुष्यों के लिए वेद अध्ययन और यज्ञ को आवश्यक बतलाया है। मेरे प्रिय सज्जनों, आपको अगर हमारे प्रवचन सुंदर और आपको लायक लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र संबंधियों को इसे शेयर कर श्रवण अवश्य कराएं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।